कि मैं तो पहला व्यक्ति हूं जो सार्वजनिक तौर पर हर मंच से ये बात पिछले ढाई तीन वर्षों से, जब से मैं बिहार आया हूं, गांव में गया हूं, मैं घूमकर जो देखा मैंने उसके आधार पर कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। और आज की जो घटना कल की है ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। बहुत घटनाएं जब कुछ रिपोर्टेड हैं, बहुत घटनाओं का रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। और ये तो मृत्यु जब एकदम एक तरह से एक्सट्रीम घटना है। लेकिन सामान्यतः जो घटिया क्वालिटी की शराब है, जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत तरह के शराब जो बेच रहे हैं ये लोग, इसके पीने से जो लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके लिवर पे जो असर हो रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। और ये जो घर घर बिकने वाली शराब है, कहीं ना कहीं बिहार के समाज को, बिहार की सरकार को ये समझना होगा कि आप शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। 10 रुपए की शराब 100 रुपए में बिक रहा है। और ये सारा कुछ का फायदा किसको हो रहा है? फायदा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है। और जो बहुत बड़े पैमाने पर शराब माफिया है यहाँ पर, जो इस शराब के धंधे से 15 से 20 हजार करोड़ रुपया कमा रहा है, ये लोगों की मिली भगत है, जिन्होंने एक ये भौकाल खड़ा किया हुआ है कि शराबबंदी पब्लिक चाहती है, अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलिएगा तो वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए जनसुराज में हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई वोट मिले या ना मिले, ये निर्णय, शराबबंदी का निर्णय बिहार के पक्ष में नहीं है, बिहार के जनता के पक्ष में नहीं है। इससे पहली बात कि कहीं शराबबंदी है नहीं, घर घर में शराब बिक रही है। और इस तरह के स्पूरियस लिकर से, जहरीली शराब के पीने से लोगों का स्वास्थ्य, उनकी मृत्यु हो रही है, उनके स्वास्थ्य को हानि हो रही है। सरकार का, बिहार जैसे गरीब राज्य का, हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा अधिकारी, नेता और शराब माफिया लूट रहे हैं। और इतनी एक तरह से संवेदनहीनता आ गई है कि इतनी मौत के बाद, इतनी दुखद मृत्यु के बाद सरकार की ओर से, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार वहां जाएंगे तक नहीं। पिछली बार करीब 70 लोगों की मृत्यु जब छपरा में हुई, इसी जिले में, तो सरकार की ओर से कोई गया भी नहीं। कोई अधिकारी जाएगा, खाना पूर्ति करेंगे, फिर वही बात हो जाएगी। पूर्वी चंपारण में घटना हुई है, कोई बिहार का जिला नहीं है जहां ये घटना नहीं हुई है। बिल्कुल सरकार को पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार में जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से इसके जरिए पैसा कमा रहे हैं, उन पर लगाम लगाने का एक ही तरीका है, इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटाया जाए। शराब अगर बिकना है तो उसको रेगुलेटेड तरीके से बेचा जाए, ताकि कम से कम लोग गलत शराब ना पिए, किसी की मृत्यु ना हो और शराब